हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो कम से कम उसका नतीजा हमें मिलता है, और वो नतीजा हमें मिलेगा क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा था, शायद कई लोगों को पता नहीं था इस बारे में कि हमारे साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है। कई लोग ये सोचते थे कि हम यहाँ से घर से सुबह नाश्ता करके सीधे कोचिंग जाएं, कोचिंगों में अच्छे से पढ़ें, अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ें, कोचिंग से वापस आके दिन में ऐसी धूप में घर में फिर पढ़े, शाम को रात को 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक जाकर पढ़ते थे। परंतु ये आभास नहीं था कि हमारी इतने दिन रात की पढ़ाई, वो जो 15 लाख और 18 लाख की अटैची देकर जो आयोग में पहुंच जाते थे, वो हमारी ध्वस्त कर देते थे। हमें ये आभास 5-6 साल पहले हो गया था, इसलिए हम इस लड़ाई को 5-6 सालों से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमें कई मुकदमे झेलने पड़े, कई बार हमें जेल भी जाना पड़ा, परंतु हम एक सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, ईमानदारी के साथ लड़ रहे थे। इसलिए यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के तानाशाही रवैये ने, जिन्होंने हम पे मुकदमे दायर किए, जिन्होंने हमें जेल के अंदर डाला, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर आप भी अपनी इस लड़ाई में ईमानदारी के साथ खड़े रहोगे तो ये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो इसका अंजाम तक ये लड़ाई पहुंचेगी तो जीत हमारी होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये इस देवभूमि में जो पढ़ने वाला छात्र है वो बड़ी तेज गति के साथ, बड़ी तीव्र गति के साथ अपने सिलेक्शन पाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, तैयारी तो हम कर रहे हैं, परंतु तैयारी करते हुए देख रहे होंगे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि सीटें वो अटैची वाले ले जाते हैं। इसलिए हमारा आपसे ये वादा है कि इस लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपका सहयोग सबसे जरूरी है। आप घर में जाकर अपने अभिभावकों को समझाइए। अगर आपके अभिभावक आपको ताने मारते कि क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आज तो खैर सबको पता है कि हो क्या रहा था, तो उन्हें समझाइए कि इस लड़ाई में आप लोगों का आशीर्वाद होना जरूरी है। और जो अभिभावक पहले भी कई आंदोलनों में लीड कर चुके हैं, पहले कई समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर लड़ते हैं, उन अभिभावकों को सबसे आगे पंक्ति में खड़ा होकर युवाओं के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और ये हम कहते हैं कि जो बैकडोर एंट्री है, बैकडोर एंट्री में हम तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ दिन रात एक कर देते हैं, परंतु वहाँ एक लेटर के माध्यम से लेवल 9, लेवल 10 की पोस्टें अगर बेची जा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिसमें 1-1 लाख रुपए सैलरी है। उन नौकरियों को एक लेटर के माध्यम से बेचा जा रहा है। तो ये तमाम प्रकार की मांगे हैं। उच्च परीक्षाओं के कैलेंडर, माँ बाप हमें 1-2 साल के लिए गांव से खर्चा भी भेज रहे हैं, परंतु 2 साल तक आप देख रहे हैं कि कोई पेपर ही नहीं हो रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा। जो परीक्षा के कैलेंडर की मांग है वो भी सबसे बड़ी मांग है कि एक कैलेंडर हर वर्ष जारी हो और उस वर्ष कितनी परीक्षाएं होनी है और कब कब होनी है, कब उसका रिजल्ट निकलना है, ये कैलेंडर होना भी बहुत जरूरी है। और उसमें जो नीतियाँ गलत तरीके से उत्तराखंड के युवाओं पर थोपी जा रही है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में API जैसा वो हो, या यूसेट 6 साल से नहीं करवाया है, या यहाँ पर महिलाओं के 30% आरक्षण की जो बात है, हमारी माताओं बहनों ने ये जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की लड़ाई को कितनी प्रताड़नाएं झेली, कितना संघर्ष किया, इसके लिए उन्हें 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने की बात हुई थी, परंतु हमारी सरकारों ने वो कानून इतना कच्चा बनाया था कि हरियाणा की एक लड़की ने उसे कोर्ट में चैलेंज करते ही वो ध्वस्त हो गया। तो हमारी सरकार आज ढोंग कर रही है, हमारी सरकार बोल रही है कि हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ये 11-12 में ये है जो हमारे जो प्रदेश के नागरिक हैं उनके हितों की वो कर सकते हैं, उनका हित कर सकते हैं, उनके हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से ये आग्रह है कि आप अध्यादेश लाइए और अध्यादेश को आगामी विधानसभा सत्र में एक कानून जो बनता है, जो एक्ट बनता है, उसे बनाइए और एक मजबूत एक्ट बनाकर हमारे माताएं बहनें जो हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रही हैं, उनके साथ तो ये तमाम प्रकार की मांगों को लेकर आज हम सब यहाँ पर थे। और आगे भी अगर कभी आह्वान होता है और आपके अधिकारों के साथ हनन होता है, और अगर कोई भी आह्वान करता है कि अपने अधिकारों को सड़कों पर आइए, तो आप जरूर जाइए, ये हमारा आपसे निवेदन है। और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। आपका ये भाई इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेते हैं कि हम सब जो युवा हैं, हमने संकल्प लिया है, वो चाहे बात गुरुद्वार की हो, कुमाऊं की हो या अन्य जगह की हो,
हर जगह इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आगे इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और वहां पर झंडा गाड़कर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और इस सरकार को, गूंगी बैली सरकार को जगाया जाएगा कि हमारे अधिकार हमें दो। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही आशा करता हूं आप लोगों से कि जब भी ऐसी बात हो तो आप सब आइए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय।